नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो कहीं पे भी कोई सपोर्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उम्मीद थी कि 15 अगस्त से चाइना ने जिस ढंग से रेट कट किया है या फंड इन्फ्यूज कर रही है इकोनॉमी में, ये कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल को सपोर्ट करेगा। बट पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो पूरे बेस मेटल में हमने गिरावट का दौर आते हुए देखा है। सबसे पहले कॉपर की बात करें तो 1.5% की गिरावट के साथ प्राइजेस 707 708 के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं अगर जिंक की बात करें, यहाँ पे भी हमने 1% की गिरावट के साथ 220 के लेवल हमने जिंक में अचीव होते हुए देखे हैं। लेड थोड़ी बहुत तेजी के साथ मार्केट 190 के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि एल्यूमिनियम सरप्राइजली सबसे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत डिमांड इंप्रूवमेंट में भी है और 205-6 के आसपास भाव ट्रेड कर रहे हैं। तो कुल मिला के पिछले एक हफ्ते के अंदर काफी मिक्स व्यू रहा है पूरे बेस मेटल पैक का। अब अगर हम कमिंग वीक की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले है कि बेस मेटल के अंदर अब तक हमने स्ट्रॉन्ग डॉलर और वीक इंडस्ट्रियल सेंटीमेंट को देखते हुए प्राइसेस में गिरावट आते हुए दिखाई दी है। वहीं चाइना में लॉन्ग पब्लिक हॉलिडे के चलते भी हमने देखा है कि जो बाइंग है वो थोड़ी बहुत रुकी है। बट माना ये जा रहा है चाइना जब वापस री एंटर करेगा तो रीस्टॉकिंग के चलते डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। कॉपर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 19,000 मैट्रिक टन का डेफिसिट हमने जुलाई 2023 में दिखा था आईसीएसजी की रिपोर्ट के अनुसार। और जो इन्वेंट्रीज है वो अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है, जिसकी वजह से भाव में हमने कंटिन्यू एक दबाव बनते हुए देखा। बट इससे पहले भी टेक्निकली देखें तो 707 708 के ऐसे लेवल रहे हैं जहां से मार्केट हमेशा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और चाइना के एफर्ट्स को भी देखते हुए हमें लगता है कि प्राइसेस 705 706 के करीब एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, जो 718 से 720 तक का एक बाउंस दिखा सकता है। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो एज कम्पेयर टू कॉपर जिंक काफी स्टेबल है, 220 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है। जिंक की सोशल इन्वेंट्रीज है ये करीबन 91,400 के आसपास इस वक्त है। और रिसेंटली भी हमने देखा है कि एलएमई पे जो इन्वेंट्री है वो 1,15,350 के आसपास रही है, जो लोवेस्ट है 2014 अगस्त के आसपास की अगर हम बात करें। तो आई थिंक 220 के ऊपर अगर जिंक कंटिन्यू मेंटेन रहता है तो फिर से मार्केट में तेजी का रुख रहेगा। वहीं एल्यूमिनियम पे ध्यान रखिए, बिकॉज यूरोप के अंदर कॉशियसनेस हमने आते हुए देखी। डिमांड एज ऑफ नाउ वीक है बट सप्लाई साइड कुछ कंसर्न्स है, जिसके चलते एल्यूमिनियम को कंटिन्यू सपोर्ट मिला। साथ में चाइना ने हॉल्ट किया है प्रोडक्शन कैपेसिटी 45 मिलियन टन से, जिसकी वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट कंटिन्यू मिला हुआ है। ग्लोबल आउटपुट में जो तेजी आई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कंसर्निंग है, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते में मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कुल मिला के 203 के ऊपर 207 208 तक का लेवल हम एल्यूमिनियम में भी देख पाएंगे। तो पूरे बेस मेटल में कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम थोड़ी बहुत रिकवरी अगले हफ्ते बनते हुए दिखे देंगे। चाइना मार्केट हॉलीडे पे इसलिए वॉल्यूम्स कुछ कम रह सकते हैं, बट चाइना वापस आने पे हम रीस्टॉकिंग के चलते ये तीनों ही कमोडिटी में एक अच्छी रिकवरी देखने मिल सकती है। धन्यवाद।